कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की राजनीति झूठ और मनगढ़ंत बातों पर चल रहा है और उसके लिए वो ऐसे लोगों का सहारा ले रहे हैं जो गैर राजनीतिक होने का ढोंग करते हैं। वो ढोंगी लोग समाज की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे लोग हैं। इन लोगों ने ऐसा सीन क्रिएट किया जैसे उन पर जो कुछ भी हो रहा है वह पहलवानों के खिलाफ़ है, पहलवानी के खिलाफ़ है, उनकी जाति के खिलाफ़ है, सारा कुछ। खैर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। लोगों को अब क्लैरिटी रहेगा, स्पष्टता रहेगी समझ में। लेकिन इसके पहले जो इससे ज़्यादा खतरनाक काम कांग्रेस और विपक्ष ने किया है वो था किसानों के नाम पर वर्षों तक दिल्ली के चारों ओर घेराबंदी करना, लाल किले पर तोड़फोड़ मचाना। ये लोग जो कर रहे थे वो कोई किसान नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनको विदेशों से फंडिंग आ रहा था, और वो कोई किसान नहीं थे। वो दलाल हैं, वो ट्रक मालिक लोग हैं जो दूसरे राज्यों से, बिहार, यूपी से औने पौने दामों पर गेहूं, चावल, अनाज खरीद कर लाते हैं और उसको अपनी उपज बतलाकर सरकार को बेचते हैं। यह भारत सरकार की जो अनदेखी थी, जो दूसरे राज्यों तक एमएसपी पहुंच ही नहीं पाई है आज तक, उसको सही करने के लिए ये कृषि कानून था, जिस कृषि कानून में किसानों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अपना सामान देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी बाजार में ले जाकर बेच सकते हैं। तो वह कानून यदि जारी रहता तो पंजाब के ट्रक ओनर्स बिहार में जाकर जो गेहूं खरीद कर लाते हैं, गेहूं, चावल, उसके बदले उनके पीछे पीछे बिहार, यूपी के किसान पंजाब और हरियाणा के मंडियों में आकर अपना सामान बेचते, जहां से भारत सरकार एमएसपी पे सामान खरीदती है। असली समस्या कृषि कानून से ये थी, और उसके लिए उन्होंने न केवल नकली किसानों का सहारा लिया बल्कि सिखों के नाम पर सिखों को बदनाम किया, और वो उस आंदोलन को इस गड्ढे तक ले गए कि लाल किले पर तिरंगा झंडा को अपमानित करने का काम किया। ये सिर्फ ये चाहते थे कि भारत सरकार की ओर से एक गोली चल जाए, एक कोई मर जाए पुलिस की गोली से, ताकि पूरी दुनिया में भारत की फजीहत हो। और कांग्रेस पार्टी पर जो धब्बा लगा है, चाहे वह हिंदू सिख 1984 का दंगा हो या स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना घुसाने का धब्बा हो, वैसा ही कुछ दाग भाजपा सरकार पर भी लग जाए। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत गंभीरता से, बहुत धैर्य का पालन करते हुए सारा कुछ बर्दाश्त किया और उनको नंगा नाच करने दिया। शांत करने के लिए कृषि कानून भी वापस हो गया। चलिए, यह कानून 10 साल बाद वापस आ सकता है। तीसरा जो सबसे गंदा मुद्दा इन लोगों ने उठाया, जो देश के लिए क्रांतिकारी है, वो है अग्निवीर का मुद्दा। देखिए, पिछले साल 11 लाख से ज़्यादा बच्चों ने उसमें आवेदन किया और इस साल वह बढ़कर 13 लाख के पास पहुंच गया है। अग्निवीर भारत के गरीबों के लिए, मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, ढंग से न तो पढ़ पाते हैं, नहीं उनके पास कुछ पूंजी होती है कुछ करने के लिए, नहीं उनके पास कोई अनुशासन होता है, कैसे इस दुनिया में जीना है वो भी नहीं पता होता, उनके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है जिसके खिलाफ उन लोगों ने अनावश्यक काम किया। पूरे देश में खरबों रुपए का घाटा करवाया। जो उन्होंने चुनाव के समय झूठ खटाखट बोला, वो सब बातों के अलावा
ये जो 3 मुद्दे थे जिन्होंने देश और समाज में जहर बोया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे देश की सामाजिक और राजनीतिक की स्थिति ठीक रहेगी। और इसी तीनों से मिलता जुलता ये जातीय जनगणना है, हो जाए, भगवान करे कि भाजपा सरकार करवाए। और मेरी यह मांग रहेगी कि उसमें से जो वर्ण और जाति का घालमेल अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, ब्राह्मण नाम की जाति पैदा करके, उसको हटाया जाए, जातियों की गणना की जाए, वर्ण की गणना नहीं की जाए। हर जाति में किस वर्ण के कितने लोग हैं, इसका खुलासा जनगणना के बाद किया जाए।